लिए सही प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति करना, ये तो बहुत ही क्लियर बात है। हमारे सुल्तान साहब ने भी हमें यही बताया था, चिंपैंजी जी ने, कि पहली बार छड़ी का प्रयोग किया तो दूसरी बार छड़ी ही ढूंढ रहे थे। तो अगर हमें किसी समस्या का समाधान, किसी एक जैसी समस्या का समाधान पहले अगर हमने किसी एक वस्तु, किसी एक इंसाइट से किया था, अगली बार यदि वही सिचुएशन आती है तो आप वही इंसाइट का प्रयोग करते हैं, रिपीट करते हैं उसको। समस्या अथवा परिस्थिति के आवश्यक पहलुओं को ध्यान देना व अनावश्यक पहलुओं को त्याग करके योग्यता का विकास करना। मान के चलिए कि अगर बेड के पीछे जो वस्तु गिर गई है उसको निकालने के लिए तो आपको छड़ी की ही ज़रूरत पड़ेगी ना, डंडे की ही ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है आप झाड़ू से भी उसको निकालने की कोशिश करें। तो ये दो तीन चीज़ें जो आपके काम की है, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इतनी गहराई तक नहीं पहुँच रही हैं, इतनी नीचे तक नहीं पहुँच रही हैं, हम इसको निकाल नहीं पाएंगे, गोल कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो आपके किसी काम का नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो अनावश्यक वस्तुएँ हैं, उन अनावश्यक वस्तुओं से तो आपका ध्यान अपने आप ही हट जाएगा, और हर वो चीज़ जो उस चीज़ को उठाने में आपकी मदद करे, वो चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। और मानसिक तौर पर आप अपने शायद पूरे घर को स्कैन भी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ रखी है जिसका आपको क्लिक कर सकता है कि इस चीज़ से मैं उस ऑब्जेक्ट को उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा विश्लेषण किसका, अभिव्यक्ति सिद्धांत का, इनसाइट थ्योरी का। पहले आपने समस्या की खोज की या फिर समस्या आपके सामने आई, फिर आपने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, थोड़ा विश्राम, थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, एकाग्रचित होकर फिर आपने सिर्फ और सिर्फ समस्या पे अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, सही प्रतिक्रिया का प्रयत्न किया। हम हमेशा सही प्रतिक्रिया का ही प्रयत्न करते हैं, वो फेल होने के बाद हम दूसरी प्रतिक्रिया या और जोर लगाते हैं दिमाग पर। ठीक है, पहली प्रतिक्रिया सिद्ध ना होने पर दूसरी प्रतिक्रिया हम लेते हैं, ये बहुत सिंपल बात है। फिर लक्ष्य की ओर लगातार ध्यान देते हैं, एकाएक उपयुक्त प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करते हैं। अगर प्रतिक्रिया सही है तो उसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। समस्या या परिस्थिति, जिस भी परिस्थिति में है या जो भी समस्या हमारे सामने आई है, उसको सुलझाने या उस परिस्थिति से निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। ये तो रही एनालिसिस की बात, विश्लेषण की बात। अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का शिक्षा में क्या महत्व है। अल्टीमेटली तो हमें यही देखना है, अगर आपको एक भावी शिक्षक बनना है, अगर आप एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, इवन यूजीसी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अगर इन सब एग्जाम्स को छोड़ भी दें, अगर आपको केवल एक शिक्षक ही बनना है या एक अच्छा समाज का नागरिक बनना है, ऐसे समाज का जहाँ पर हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी को, हर एक बच्चे की सोच समझ को आपके